हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 स्टॉक्स निकाले जिनको बाय या सेल करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कौन से वो 3 स्टॉक्स है, कहाँ पर आपकी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल्स पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो स्टॉक्स है वो एचडीएफसी बैंक है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर मतलब मैंने इस स्टॉक्स को बाइंग के रखा है। ठीक है, अगर आप आज की क्लोजिंग देखेंगे एचडीएफसी बैंक की तो वो 1671 पे हो चुकी है। और अगर कल ये स्टॉक्स 1674 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 1668 का होना 1668 का होगा, यानी कि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट होगा फर्स्ट वो 1681 का होगा और सेकंड टारगेट हम 1685 के लिए प्ले करेंगे। अब मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैंने इसको बाइंग के लिए क्यों रखा है। ठीक है, 3 रीजन है, मैं आपको सभी समझाता हूँ। तो फर्स्ट रीजन देखिए, ऊपर जो 50 मिनट्स का चार्ट है, ऊपर मैंने जो रेजिस्टेंस के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इस रेक्टेंगल को एचडीएफसी बैंक ने मल्टीपल टाइम हिट किया है। ठीक है, 6 7 अटेम्प्ट इसको हिट किया है। तो अब ये रेजिस्टेंस वीक होगा, यानी कि अगर कल इसके ऊपर मतलब कल इसके ऊपर अगर कोई 50 मिनट्स की कैंडल भी क्लोज होती है तो यहाँ पर एक अपसाइड की रैली आने के चांसेस है। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन हुआ कि मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस को हिट किया है। जो सेकंड रीजन है, तो इस स्टॉक्स ने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न क्रिएट किया है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर हेड एंड शोल्डर मतलब इस पैटर्न का भी अगर ब्रेकआउट होता है तब भी यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आने की चांसेस है। और अगर आप थर्ड रीजन देखेंगे तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर थर्ड रीजन देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड फॉल का भी पैटर्न है, यानी कि ये पोल हुआ और ये उसका फ्लैग है। तो पोलम फ्लैग का पैटर्न भी एक बुलिश पैटर्न है। तो इन तीनों वजह से मैंने एचडीएफसी बैंक को बाइंग के लिए रखा है। तो जैसे ही कल इसमें 1674 की लेवल क्रॉस होती है तो यहाँ पर आप एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। अब जो सेकंड स्टॉक से यहाँ पर अंबुजा सीमेंट। अगर आप अंबुजा सीमेंट को भी देखेंगे, ठीक है, इसको भी मैंने बाइंग के लिए रखा है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट, इसका भी अगर 50 मिनट्स का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक फ्लैग एंड फॉल का पैटर्न है जो कि बुलिश है, यानी कि ये पोल हुआ और इसका फ्लैग हुआ। तो अंबुजा सीमेंट में भी एक फ्लैग एंड फॉल का पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम कल बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बाइंग की पोजीशन कैसे क्रिएट करेंगे देखिए। तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो कि रेजिस्टेंस के लिए, और नीचे भी एक रेक्टेंगल है जो कि सपोर्ट लेवल पे है। तो अगर आप इसका रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम ये अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो चुकी है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है, आपको क्लोजिंग 662 पे दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअली इस स्टॉक्स की क्लोजिंग 657 पे हो चुकी है। लेकिन अब मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस को फेस किया है और यहाँ पर एक बार उसने क्रॉस करने की भी क्रॉस करने की कोशिश की और साथ में फ्लैग एंड फॉल का भी पैटर्न है। तो इस स्टॉक्स में भी एक अप साइड की रैली आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कल इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, यानी कि 660 जैसे क्रॉस होता है, तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 656 का, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 665 का, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 668 का, यानी कि टारगेट बहुत बड़े नहीं। ठीक है, अगर आप टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर मतलब ये मैंने टारगेट कैलकुलेट किया है 668 का। तो आप कल इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो बाय भी कर सकते हो। अगर बाय नहीं करते मतलब आप बाय नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इस स्टॉक को वॉच कीजिए और किस तरीके से वो लेवल को क्रॉस करता है वो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा स्टॉक्स हुआ। जो मैंने थर्ड स्टॉक्स निकाला है वो भारतीय एयरटेल का है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल में देखिए 50 मिनट्स के चार्ट में क्या हुआ है। भारतीय एयरटेल को भी भारतीय एयरटेल को भी हम बाइंग के लिए रखेंगे। तो भारतीय एयरटेल का आज की जो क्लोजिंग है वो 1418 पे, और कल अगले स्टॉक 1422 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो आज की क्लोजिंग यानी कि 1418 का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन टारगेट जो फर्स्ट लेंगे हम वो 1430 का, यानी कि फर्स्ट टारगेट हम 8 पॉइंट का लेंगे 1:2 रेशो का, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 1434 का टारगेट होगा। अब मैंने इसको बाइंग के लिए क्यों रखा, ठीक है।
इसको आप अगर आप देखेंगे 50 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। रेजिस्टेंस भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 4-5 बार रेजिस्टेंस हिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस स्टॉक्स का जो लो है, ठीक है, इस स्टॉक्स का जो लो है वो अपसाइड शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट हुआ तो यहाँ पर इसका लो है, उसके बाद सेकंड टाइम रेजिस्टेंस हिट हुआ तो यहाँ पर इसका लो, यानी कि लो अपसाइड आ चुका है। फिर थर्ड टाइम इसने रेजिस्टेंस को हिट किया तो यहाँ पर थर्ड टाइम मतलब उसका लो फिर से अपसाइड शिफ्ट हुआ है, और इसने फिर से फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस को हिट किया, लेकिन इसका लो फिर से अपसाइड शिफ्ट है। यानी कि अगर आप इस स्टॉक्स का लो देखेंगे, ठीक है, तो जो लो है वो अपसाइड शिफ्ट होते आ रहा है, शिफ्ट होते आ रहा है। इसकी वजह से इस स्टॉक्स में एक हाई चांस है कि कल अगर ये 1422 को ब्रेक करता है तो कम से कम ये आपको सेकंड टारगेट तो को लेके जाएगा 1434 को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टॉक्स समझ में आए होंगे, एचडीएफसी बैंक, अंबुजा सीमेंट और भारतीय एयरटेल, और उसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आया होगा, कहाँ पे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सभी पॉइंट्स आई होप कि आपके यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।